बहन ऐसी क्यों होती है। एक भाई था जो अपनी बहन को ज़्यादा पसंद नहीं करता था। उसकी शादी हो चुकी थी, लेकिन मैं कभी उससे घर नहीं गया। बस माता पिता ही उससे मिलने जाते थे। मुझे पता भी नहीं था कि वह किस हाल में है। वह कभी मायके आती तो जाते समय मेरी माँ उसे घर का कुछ सामान भी दे दिया करती। यह बात मेरी पत्नी को बिल्कुल पसंद नहीं आती। जब भी मेरी माँ ऐसा करती, मेरी पत्नी आकर मुझसे शिकायत करने लगती कि तुम्हारी माँ तुम्हारे कमाई कैसे उड़ा रही है। जब भी तुम्हारी बहन आती है उसे खाली हाथ जाते ही नहीं देती, कुछ ना कुछ जरूर देती है। तुम अपनी माँ को बता दो, यह सब नहीं चलेगा। पत्नी की बात सुनकर मुझे भी गुस्सा आ गया। मैं माँ से पास गया और कहा, माँ यह सब क्या है। जब भी बहन घर आती है तुम कभी साबुन, कभी चावल का थैला तो कभी दाल उसे देती रहती हो। मेरी कमाई तो ऐसे दूसरों में उड़ाओ कि तुम्हें भी इस घर से निकाल दूंगा। बहन ने मेरी और माँ की बात सुन ली। 1 घंटे बाद बहन मेरे कमरे में आई और कहने लगी, भाई जरा रिक्शे वाला देख लो, मुझे अपने घर जाना है। बहन की बात सुनकर मैं मन ही मन बहुत खुश हुआ, लेकिन दिखावे के लिए बहन से कहने लगा, थोड़ी दिन नहीं भैया, बच्चों के स्कूल की छुट्टी ख़त्म हो गई है और मुझे घर जाना है। कल से इनके स्कूल शुरू ही हो जाएंगे। फिर वह चली गई। पिताजी के मरने के बाद जब घर का बंटवारा हुआ तो हम दोनों भाई ने आपस में ही बंटवारा कर लिया, लेकिन इसमें से भी बहन को कुछ नहीं दिया। वह फिर भी खामोश रही। इसमें से कोई शिकायत नहीं थी, लेकिन हमारी माँ बहुत रोई और कहने लगी, बहन ने ऐसी क्या होती है, बहन को भी कुछ दे दो। लेकिन हमने माँ की एक ना सुनी और माँ को दांत फटकार कर दिया। और बेचारे विधवा औरत, अगर हम उसे घर से निकालते हैं तो वह कहा जाती है, तो इसलिए चुप हो गई। भाई साहब ने अपना हिस्सा बेचकर शहर जाकर नया काम शुरू कर दिया और वहीं रहने लगे। अपने बहन के साथ जैसे व्यवहार किया था उसी की सज़ा तो हमें मिलती ही थी। भाई साहब का कारोबार बर्बाद हो गया और वह मजदूरी करते अपना पेट पालने लगे। मेरे बड़े बेटे को भी टीबी हो गया। उसके इलाज में लाखों रुपए खर्च हो गए। ये जो भी मेरे पास था सब कुछ ख़त्म हो गया और मुझे कर्ज लेना पड़ा। हालत इतनी बुरी हो गई थी, खाने के लिए भी पैसे न थे, घर में कुछ राशन भी नहीं था। मैं अपने कमरे में अकेला बैठा सोच में गम था कि मेरी बहन घर आई गई। उसे देखते ही मेरी पत्नी ने कहा, लेकिन मैंने गुस्से को दबा दिया। वह मेरे बच्चों के पास गई, उसे देखा और फिर मेरे पास आकर बैठ गई। आ गई। मन ही मन बहन को देखकर मैं भी गुस्सा हो गया। भाई क्या तुम परेशान हो या कहते हो। उसने मेरे सर पर हाथ फेरा। बड़ी बहन हो तुम्हारी, तुम मेरी गोद में ही खेले हो और देखो अपनी बहन से भी बड़े हो गए हो कि अपनी बहन को कुछ नहीं बताते, हमारा दूध भी नहीं बांटते। यह कहते हुए उसने अपने सोने के कंगन निकाले और मेरे हाथ में रख दिए। मेरे भाई परेशान ना हो, यह कंगन बेच दो, अपने घर का राशन भर दो, अपने बच्चों का इलाज भी करवा दो और पैसों की ज़रूरत हो तो बेझिझक कह देना। हमने बहन से, मैं तुझे इस हाल में नहीं दे सकती, और हाँ जरा नाई से अपनी दाढ़ी भी बनवा लेना, देख कितना बढ़ गई है। मैं आश्चर्यचकित होकर बहन को देखा जा रहा था और वह कहने लगी, भाई इस कंगन के बारे में किसी से ना कहना, तुझे मेरी कसम है। मेरे मत्थे को चूमता और कहने लगी, चल रही हूँ, तेरे जीजा जी और बच्चे आते ही होंगे, फिर आऊँगी। मैं पहली बार उसे घर के बाहर तक छोड़ने आया, देखा तो पैरों की चप्पल भी टूटी हुई थी। उसने कपड़े भी तो वही पुराने पहने थे। मैं बस उसे ही देख रहा गया। मैंने तो तभी अपने बहन के
घरेलू हालत जानने की कोशिश ही नहीं की थी, लेकिन वह उसने मुझे बुरे हाल में देखा तो दौड़ी हुई आई और अपने सोने के कंगन में दे दिया। दोस्तों, आपकी बहन अपने ससुराल में ना जाने अपनी बहन के घरेलू हालत जानने की कोशिश ही नहीं की थी, लेकिन जब उसने मुझे बुरे हाल में देखा तो दौड़ी हुई आई और अपने सोने के कंगन में दे दिया। दोस्तों, आपकी बहन अपने ससुराल में ना जाने कितने दुख से रही होगी। कुछ समय उसके पास बैठकर उसका हाल चाल जानने की कोशिश जरूर करें। मालिक तभी बहनों की उजड़ी खुशियाँ से भर दे। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी और अपनी राय ज़रूर कमेंट में बताएं। तो नेक्स्ट कहानी में फिर से मिलते हैं। धन्यवाद। और कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें।